औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सब यूट्यूब चैनल सर फयाद। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स जो कि 9th क्लास और मैट्रिक क्लास की बुक कंबाइन आई है उसमें से यूनिट 7 है, फीसद उर्दू में उसे कहते हैं और इंग्लिश में उसे परसेंटेज कहते हैं। उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th और मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए। आई विल ट्राई टू टीच इन बोथ लैंग्वेज, इन इंग्लिश आल्सो इन उर्दू। जो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। हेयर इज अ क्वेश्चन कि इफ अली गेट्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अली। यानी अगर अली 30 नंबर हासिल करता है कितने में से, 50 में से, तो उसने कितने फीसद नंबर हासिल किए, उर्दू में ये सवाल है। और दूसरा सवाल है इफ अली गेट्स 30% ऑफ टोटल मार्क्स, अगर अली कुल मार्क्स में से, टोटल नंबरों में से 30% लेता है, नंबर नहीं 30%, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। यानी कि जो उसने नंबर लिए वो मालूम करने हैं। पहले सवाल में नंबर दिए गए हैं, परसेंटेज मालूम करनी है। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन देयर इज परसेंटेज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑफ अली। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल करते हैं कि अली, अगर अली 30 नंबर लेता है 50 में से तो उसकी कितनी परसेंटेज बनी। हियर इज अ फार्मूला ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स into 100. So if we want to find out the percentage of any numbers or any equation, then we have to put this formula, and formula is percentage is equal to obtained marks upon total marks into 100. So obtained marks हासिल करदा नंबर 30 अपॉन टोटल मार्क्स उन्होंने दिए हैं 50 into 100। अब इसको हल करने का तरीका यह है कि यहाँ पे आ गई मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, क्योंकि 100 के नीचे भी एक समझा जाता है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है फ्रैक्शन की। यहाँ पे भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आसान तरीका है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन के दो रूल्स है, या तो उसको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है यानी काटना होता है, या फिर अगर ना कटे तो आमने सामने हमने टेबल पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल 30 के क्रॉस में 1 पड़ा है, ये आपस में नहीं कट रहे, जबकि पहाड़ा जो है 50 का 100 पे 1 टाइम एंड 100 पे 2 टाइम लग रहा है। अब इसके बाद मजीद क्रॉस में 30 और 1 बचे हैं और यहाँ पर 1 और 2 बचे हैं जो कि कोई भी टेबल से कट नहीं रहे, डिवाइड नहीं हो रहे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को 2 से। 30 इंटू 2 60। इफ अली गेट्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 देन हिज परसेंटेज शुड बी 60%। अगर अली 30 नंबर लेता है 50 में से तो उसकी कितनी परसेंट आई, 60%। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इफ अली गेट्स 30% ऑफ टोटल मार्क्स, अली ने कुल मार्क्स में से 30% हासिल किए हैं, एंड देन फाइंड द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ अली, अली ने कितने नंबर हासिल किए। यानी परसेंटेज गिवन है और हमने जो मालूम करना है, फाइंड आउट करना, वो क्या करना है कि अली ने नंबर कितने दिए हैं। यही चीज सेम रहेगी। यहाँ पे ऑब्टेन जो हमारा था वो वहां पे नंबर था, यहाँ पे परसेंटेज आएगा। ऑब्टेन परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज इनटू, यहाँ पे 100 था क्योंकि परसेंटेज मालूम कर रहे थे, यहाँ पे हमने नंबर मालूम करना है, नंबर ही लिखने पड़ेंगे जो कि टोटल है। अगर अली 30% लेता है 50 मार्क्स में से तो उसके नंबर कितने आए, ये हम फार्मूला रखेंगे इस तरह से। यानी फार्मूला सेम रहेगा, ऑब्टेन ऊपर रहेगा और नॉमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है टोटल रहेगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर हमारा जो है टोटल नंबर और ऑब्टेन नंबर दिए हुए हैं, हमने परसेंटेज मालूम करनी है, वी विल पुट द नंबर्स ऑन बोथ साइड। अगर हमारे पास सवाल में नंबर्स नहीं दिए गए बल्कि परसेंटेज दी गई है, नंबर हमने फाइंड आउट करना है, हमने क्या करना है, फार्मूला वही रखना है। बस फर्क ये रखना है कि जो ऑब्टेन नंबर्स थे वो परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने कितने लिए 30%। 30% ऊपर क्योंकि लिए हैं, और परसेंटेज होती कितनी है 100 आउट ऑफ 100% इनटू कुल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स कितने थे 50, इनटू हमारा हो जाएगा 50। यहाँ पे हम दोबारा हल करते हैं सेम तरीके से, फ्रैक्शन की तरीके से। 30 और 1 आपस में डिवाइडेड नहीं हो रहे, जबकि 50 का 1 टाइम 50 का 2 टाइम। अब मजीद ये दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 द 2 एंड 2 15 द 30। इट मीन्स इफ अली गेट्स 30% ऑफ द टोटल नंबर, अगर अली 50 में से 30% लेता है तो उसके नंबर्स होने चाहिए 15 नंबर्स। अगर पहला सवाल गौर करें, वहां पे हमें नंबर्स दिए गए थे और वहां पे परसेंटेज फाइंड करनी थी। दूसरे सवाल में
परसेंटेज दी गई है, नंबर हमने फाइंड करने थे, दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, बस ये डिफरेंस होगा कि जो हमारा परसेंटेज वाला फार्मूला है उसमें ऑब्टेन मार्क्स ऊपर होते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल मार्क्स होते हैं। जबकि अगर परसेंटेज दी हुई है, गिवन है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑब्टेन नंबर हासिल करना, नंबर हमने मालूम करने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन परसेंटेज नॉमिनेटर में और गिवन जो है टोटल परसेंटेज डिनोमिनेटर में इनटू टोटल मार्क्स। तो ये थे दो फार्मूलाज अलग अलग, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर नंबर्स दिए गए हों तो हम कैसे परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज गिवन है तो हाउ वी कैन फाइंड द ऑब्टेन नंबर। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। सो आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको लग रहा है कि हमारी मैथमेटिक्स आपको इजीली समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें।